गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है F1 और यूनिट 4 लेक्चर नंबर 16। आज का हम लोगों का प्रकरण है गांधी जी की बेसिक शिक्षा, यानी महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा। तो ये हम जानते हैं कि जिस समय महात्मा गांधी राजनीति में आए उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। भारत में अंग्रेजों का अधिकार था। तो लगभग भारत के सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसमें एक शिक्षा भी था। तो उस समय जिस समय महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति चल रही थी, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा चलाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने उस समय जो शिक्षा पद्धति चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं थे। वे ये मानते थे कि इस प्रकार की शिक्षा से हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। इस शिक्षा व्यवस्था की हमारे देश में अभी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भारत में अपने शिक्षा पद्धति यानी बेसिक शिक्षा पद्धति को लागू करना चाहते थे। जो अगर हम भारत का विकास चाहते हैं, अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं, तो जो अंग्रेजों द्वारा शिक्षा पद्धति चल रही है उसको हटाकर हमें बेसिक शिक्षा पद्धति अपनाना होगा। तो महात्मा गांधी के बारे बेसिक शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी का क्या विचार था, क्या सोच था, आज उसको हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी प्रचलित शिक्षा पद्धति से पूर्णतः असंतुष्ट थे, यानी जो उस समय शिक्षा पद्धति चल रही थी उसे महात्मा गांधी बिल्कुल असंतुष्ट थे। हमारे देश की वर्तमान शिक्षा योजना को वे अवास्तविक कृति मानते थे, यानी उस समय जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी उसे वह अवास्तविक और कृत्रिम मानते थे। वे उसे केवल बुद्धि का प्रशिक्षण मानते थे। उनका विचार वे मानते थे कि उस समय का जो शिक्षा पद्धति है वह केवल बुद्धि का प्रशिक्षण है। उस शिक्षा व्यवस्था से हमारा सामाजिक विकास और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। वे यह मानते थे कि इस शिक्षा का जीवन की परिस्थितियों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है। वे ये मानते थे कि वह जो शिक्षा है उससे जीवन के जो घनिष्ठ परिस्थिति है उसका कोई संबंध नहीं है। उस शिक्षा व्यवस्था से बालक अपने समाज में समायोजन नहीं हो सकता है, अपने देश के लोगों के जो कष्ट है उसे वह नहीं समझ सकता है। इस शिक्षा पद्धति से बालक अपने देश के संस्कृति से परिचित नहीं हो सकता है। उनका मानना था कि जो इस शिक्षा पद्धति है इससे बालक अपने देश के संस्कृति से परिचित नहीं हो सकता है। वे ये मानते थे कि इस शिक्षा पद्धति से बालक अपने माता पिता और परिवार से दूर चले जाएंगे, वे शहरी हो जाएंगे, अपने माता पिता और अपने परिवार को भूल जाएंगे, अपने देश की जनता के कष्ट को भूल जाएंगे, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेंगे, सारी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। तो महात्मा गांधी ने
इस शिक्षा पद्धति का आलोचना करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी ने इस शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा योजना न केवल बेकार है वह निश्चित रूप से हानिप्रद भी है। यानी उनका मानना था कि उस समय जो भारत में शिक्षा पद्धति चल रही थी वह केवल बेकार ही नहीं निश्चित रूप से हानिप्रद है। यानी बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, वह जनता के लिए, अपने राष्ट्र के जनता के लिए कुछ नहीं करेगा, उनका मानना था। इसलिए गांधी जी ने विचार किया कि यदि देश की राजनीतिक स्वराज प्राप्त भी हो जाए तो भी सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज देश में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि शिक्षा का निर्माण राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता। यानी महात्मा गांधी ये मानते थे कि उस समय के जो शिक्षा पद्धति चल रहा है उससे हमारा राजनीतिक स्वराज तो प्राप्त हो सकता है, राजनीतिक स्वराज हो सकता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वराज नहीं हो सकता है। सामाजिक और आर्थिक स्वराज कब प्राप्त होगा? जब हम बेसिक शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे। जब तक हम बेसिक शिक्षा पद्धति को नहीं अपनाते हैं, बेसिक शिक्षा योजना को नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, हमारा देश का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारा देश की जनता खुशहाल नहीं रह सकती। क्योंकि उस समय भारत में जो परिस्थितियाँ थी बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन करके यहाँ की जो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी वह यहाँ से इंग्लैंड लेकर चले जाते थे और हमारे ही देश पर रहकर और हम ही लोग पर शासन करते थे। तो अतः उन्होंने देश की समक्ष बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। वह यह मानते थे कि अगर हम भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा अपनाना होगा। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक हरिजन में प्रकाशित किया है। यानी महात्मा गांधी द्वारा एक हरिजन नामक पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा योजना की चर्चा किया है, कि किस प्रकार हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था हो जिससे यहाँ की जनता के कल्याण हो, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक विकास हो। तो उन्होंने अपनी पुस्तक हरिजन में बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है। बेसिक शिक्षा योजना को महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हरिजन में प्रकाशित किया कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो जिससे भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का विकास हो। तो इसके बाद उन्होंने 22-23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को वर्धा में अपनी अध्यक्षता में होने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में गांधी जी ने उद्घाटन भाषण में अपनी बेसिक शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए। तो महात्मा गांधी ने जो उनका 1937 ईस्वी में वर्धा में जो अध्यक्षता किए थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का, उसमें अब उन्होंने बेसिक शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। तो उनका बेसिक शिक्षा के विचार को सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यानी
जो महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव था उसे पूरा परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले, राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल से 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पूरे देश के 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। निःशुल्क मीन्स फ्री और अनिवार्य मीन्स जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। महात्मा गांधी ये मानते थे कि जब तक अपने मातृभाषा का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। तीसरा है, बालक की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र हस्तशिल्प हो। यानी वो मानते थे कि बालकों का शिक्षा इस प्रकार हो जो हस्तशिल्प हो, यानी उन्हें कौशल विकास की शिक्षा दी जाए, जिसका आज प्रतिपादन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। कौशल विकास योजना के द्वारा महात्मा गांधी के जो बेसिक शिक्षा है उसी का प्रतिपालन किया है। उसके बाद, शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता तथा क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर हो। उनका मानना था कि शिल्प का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो और क्षेत्रीय आवश्यकता हो, जिसको उस क्षेत्र में आवश्यकता हो। जिस क्षेत्र के बच्चा है उसी क्षेत्र के शिल्प बच्चे को दिया जाए, आज जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो। अगला पॉइंट है, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो। यानी जो बच्चा जिस वस्तु को बच्चा स्कूल में बना रहे हैं उसका उपयोग किया जाए, उनसे आर्थिक लाभ किया जाए और स्कूलों का व्यय भी पूरा किया जाए। यानी जो बच्चा जो शिल्प बना रहे, जो वस्तु को बच्चा बना रहे हैं स्कूल विद्यालय में, उसका उपयोग किया जाए जिससे आर्थिक लाभ हो और स्कूल में जो खर्चा हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसको भी इससे पूर्ति किया जाए। अगला पॉइंट है, शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सके। यानी इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। यानी ऐसे शिल्प का ज्ञान दिया जाए जिससे बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपना जीविकोपार्जन के लिए रोजगार भी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को स्थान दिया जाए। यानी शिल्प इस प्रकार का हो, ऐसे शिल्प की शिक्षा दी जाए जिससे आर्थिक विकास तो हो, यानी लाभ तो हो, उसके साथ साथ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व का भी विकास हो। तो हम लोगों ने आज महात्मा गांधी द्वारा बेसिक शिक्षा योजना के बारे में अध्ययन किया। महात्मा गांधी ने उस समय जो शिक्षा प्रचलित थी उसका आलोचना किया और उन्होंने ये सोचा कि भारत का भी सामाजिक आर्थिक, तो उन्होंने देश के विकास के लिए बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। उनका विचार था कि जब तक बेसिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।